आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नौजवान बड़ी तेज़ी से और बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। हमारे जम्मू के एक बहुत ही होनहार नौजवान जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा रुचि ली है, श्रीमान दानिश मिश्रा जी, जो कि फार्मेसी के ये जो मेडिसिन्स दवाइयों के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय कार्य किया है इन्होंने। आज विदेश से भी जो मेडिसिन्स यहाँ गरीब लोगों को चाहिए होती हैं वो बहुत कम कीमत पर और कई बहुत सारी जगहों पर निःशुल्क फ्री मेडिसिन्स देने का भी काम श्रीमान दानिश मिश्रा जी पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। गरीब मजदूर, किसान, शहर का, गांव का, पहाड़ का, मैदान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए श्रीमान दानिश मिश्रा जी ने बहुत बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य किए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि दानिश मिश्रा जी अपने समर्थकों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और मुझे विश्वास है कि श्रीमान दानिश मिश्रा जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी और तेज़ी के साथ और मजबूती के साथ इस जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है महान भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस संकल्प को लेकर ये सभी नौजवान जो आज श्रीमान दानिश मिश्रा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे और आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में भी इन नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मुझे विश्वास है कि इनके ज्वाइनिंग से भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू कश्मीर में और मजबूती और ताकत मिलेगी। राणा साहब, शहीद अली शाह गिलानी की मृत्यु को पाकिस्तान ने जो है वो उन्हें अपना नागरिक बताया, उन्हें और एक दिन का शोक भी उन्होंने व्यक्त किया। आप किस भगवान श्री राम जी ने जब रावण का वध कर दिया था तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि किसी की मृत्यु पर कोई जश्न इत्यादि तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं ने यहाँ पिछले 30-35 सालों में मौत का खूनी खेल खेला है और इनकी हर साजिश को हमारी सरकार ने, हमारे सेना के जवानों ने सबने विफल किया है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने इस सारे घटनाक्रम पर शोक व्यक्त किया है, इससे एक बात तो आज सारी दुनिया के सामने साबित हो गई कि पाकिस्तान ही वो देश है जो जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए इन अलगाववादी नेताओं का समर्थन करता है। अब अलगाववादी हो या पाकिस्तान हो, जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करेगा, बुरी मौत मारा जाएगा। रविंद्र जो है बयानबाजी से बच्चों ने माफी मांगनी चाहिए, अमर गोला का कल बयान है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। हर नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है। आज एक दौड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन भाव से जो मोदी साहब ने काम किए हैं, इसी में जनता की और सबकी भलाई है। इसलिए आज पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। तो कुछ लोगों को यकीनन जो विपक्ष में हैं उनको परेशानी और तकलीफ होती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 50 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। अगली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में नेशनल कांफ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। चलिए, ये तो जनता तय करेगी कि कौन सी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन वर्तमान का जो हालात हैं, जिस तरीके से जम्मू तथा कश्मीर की जनता भी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी मय हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर
भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से फहराया जा रहा है। इसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। थोड़ा दानिश, एक प्रचंड लहर है। जम्मू तो पहले ही पूरा का पूरा जम्मू संभाग भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू संभाग के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और आज कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम हर घर में लहरा रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, उस कार्य और जम्मू कश्मीर की जनता का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद जो बनने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और जो नेता आज इस बात के दावे कर रहे हैं यहाँ, वो ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायतों के चुनावों का बायकॉट किया, बीडीसी के चुनावों का बायकॉट किया, और जब जिला परिषद के चुनाव आए तो इन्होंने गुपकार गैंग बना लिया था। और वो गुपकार गठबंधन 10-10 पार्टियों का, वो गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी से पीछे रहा और भारतीय जनता पार्टी डीडीसी चुनावों में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। और आज जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे तरीके से लहरा रहा है। जब भी चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत होगी। साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि जो हमने पंचायत चुनाव और बीडीसी के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ये जो लीडर कश्मीर घाटी के गुपकार गठबंधन की आज अपनी गलतियां मान रहे हैं, इन्होंने एक गलती नहीं की है, इन्होंने पिछले 70 सालों में की ही गलतियां हैं। और इनकी गलतियों का नतीजा है कि आज इन सब की जमीन खिसक चुकी है और पूरे जम्मू तथा कश्मीर घाटी में भी एकमात्र पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 44+ का नारा दिया था, वो पहले 44 तो पहुंच जाए, 50 तो दूर की बात है। चलिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब के इस ख्वाब को भी हम पूरा करेंगे और 50 से ज्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी। जब से असेट मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, कांग्रेस ये कह रही है इंडिया ऑन सेल, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने तो हमेशा देश का बंटाधार किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है जो आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करे। ऐसी कांग्रेस पार्टी का नाम लेना भी पाप है। नारा क्या रहेगा अगर इलेक्शन होते हैं, नारा क्या रहेगा बीजेपी पार्टी का? सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के एक युग का अंत हुआ है? अलगाववादियों ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। हालांकि किसी की मृत्यु पर जश्न नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मार दिया था और लक्ष्मण जब बहुत हर्षित मुद्रा में उनके पास पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को भी कहा था, लक्ष्मण, किसी की मृत्यु पर जश्न और हर्ष नहीं करना चाहिए। परंतु एक बात तो सत्य है कि अलगाववादियों ने पाकिस्तान की मदद से कश्मीर को 30 सालों में लहूलुहान किया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हुर्रियत के एक नेता की
मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक पाकिस्तान में मनाया गया, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी मिली भगत है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने। पाकिस्तान गिलानी की मौत को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मौत का सौदागर है, जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें की हैं। लेकिन भारत दुनिया का एक बहुत ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान हो या कोई और हो, जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा।